Good morning everyone. Today we are discussing exercise 3.2 calendar problem for applied mathematics class 11. तो हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी जो भी इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखने के लिए हम थोड़ा इजी अप्रोच यूज़ करेंगे बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इजी अप्रोच यूज़ करने के लिए हम एक टेबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि हमने मंथ का कोड लिखा हुआ है, सेंचुरी का कोड लिखा हुआ है और डे का कोड दिया हुआ है। सो मंथ कोड फॉर फरवरी इज़ 4, फॉर अप्रैल 2, फॉर जुलाई 0 एंड सो ऑन। तो ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस हमारे क्विकली हो जाएंगे। दैट मीन्स बिटवीन 1 to 2 मिनट्स। तो इसके बाद अगर हमें सेंचुरी कोड और मंथ कोड और डे कोड याद है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा डे निकालना है, विच डे, किस डे की बात हो रही है। तो डे इज इक्वल टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर। कौन सा ईयर है? ईयर का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ईयर के, तो हम ईयर में वो कंसिडर कर रहे हैं कि सेंचुरी यहाँ पे आ चुकी है 20 करके, ये 2000 तो सेंचुरी आ चुकी है। और लास्ट में लिखा हुआ है प्लस एल वाई स्टैंड फॉर लीप ईयर। कितने लीप ईयर्स हो चुके हैं अभी तक इस साल में, और डिवाइड बाय 7 कर देंगे, एग्जैक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कोड हमें जल्दी याद हो जाता है, आप लोगों को क्लास में कराया था तो ये आप याद कर पा रहे थे। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द डे ऑन 4 जनवरी 2002। तो हमें डेट दे रखी, डेट इज़ 4, फिर जनवरी है, जनवरी का कोड क्या है 1, ऐड कर लिया। ईयर कौन सी है 02, तो 2 ऐड कर लिया। सेंचुरी का कोड क्या है, सेंचुरी तो है 2000 और ईयर ये कोड आ गया 6, तो 6 ऐड कर दिया इधर। लीप ईयर है क्या, ये तो 02 आ गया, तो ये तो सेकेंड ईयर ही आ रहा है, तो लीप ईयर आया भी नहीं है इन दिस 2000, तो ये हो गया 0। लीप ईयर में लिख दिया 0। सबको ऐड किया तो 10 + 2 + 1 13, 13/7। तो 13/7 किया तो 7 × 7, ये रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर तो 6 बच गया। तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल गिव अस अ डे कोड। तो 6 है तो 6 तो कोड है फ्राइडे का, तो आर डे इज फ्राइडे। तो ये क्वेश्चन इतना ही इजी है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डे ऑन 13th August 1975। तो फिर फॉर्मूले में हमें डे देखना है, तो डेट क्या दे रखा है 13th, ठीक है 13 लिख लिया। मंथ का कोड क्या है, अगस्त का कोड इज 3 लिखा इधर। ईयर कौन सा है 75, तो 75 इज द ईयर। सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कौन सा चल रहा है 1975, दैट मीन्स 1900 का सेंचुरी कोड क्या है 0 है, 0 लिखा। कितने लीप ईयर हो चुके हैं, तो लीप ईयर निकालने के लिए हमने क्या किया, 75 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो इट गिव्स 18, तो 18 लीप ईयर्स आ गए। तो 18 लीप ईयर्स हमारे पास यहाँ पे हो गए। इस सब का सम आया 109, डिवाइड बाय 7 किया, तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द डे कोड। तो डिवाइड करते हैं, 7 × 1 = 7, 39, 7 × 5 = 35, लेफ्ट विथ 4 इज द रिमाइंडर। तो 4 जो कोड है ये किसका है, ये तो वेडनेसडे का कोड है, तो डे इज वेडनेसडे। दिस इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द डे ऑन 28 दिसंबर 1998। तो ठीक है 28 हमारा डेट हो गया। मंथ कौन सा, दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या है 6 है, तो दिसंबर का कोड 6 लिखा। ईयर कौन सा है, ईयर इज 98, तो 98 ईयर लिख लिया। सेंचुरी का कोड क्या है, सेंचुरी कौन सी है 1900 की बात हो रही है, सो 1900 और कोड क्या है इसका, कोड 0 है, तो 0 लिख लिया। अच्छा लीप ईयर कितनी हो गए 98 तक, तो 98 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो जो हमारा क्वेश्चन आया वो उतने हमारे लीप ईयर्स हो गए। तो 4 × 2 = 8, लेफ्ट विद 18, 4 × 4 = 16, तो 24 लीप ईयर्स हो गए। 24 को यहाँ पे ऐड कर दिया, इन सबको ऐड किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 156। इसे डिवाइड बाय 7 कर दिया, तो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 156 डिवाइड बाय 7, 7 × 2 = 14, अगेन 7 × 2 = 14, वी आर लेफ्ट विथ 2। सो 2 इज द कोड ऑफ विच डे, 2 इज द कोड ऑफ मंडे, तो द रिजल्ट इज मंडे। तो 28 दिसंबर 1998 को क्या था, मंडे था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 22nd April 1970 was Wednesday, what will be the day on 31st May 1999। तो देखो इस वेडनेसडे से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये तो ट्रू है हमेशा। अगर हम उठा के देखें कैलेंडर तो हमारा 22 अप्रैल 1970 को वेडनेसडे आ रहा होगा, वही कोड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो हमें तो अल्टीमेटली किसको रीज़न करना है, हमें तो ये डे देखना है 31 मई 1999।
तो ठीक है, यहाँ पे हम 31 मई की बात कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग फॉर दिस वन। ये कैलकुलेशन का कोई मतलब है नहीं, तो ये कैलकुलेशन आप ना करें, इसे हम काट देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। 31 मई, तो अगेन डे इज 31 मई, दैट मीन्स मई का कोड क्या है, 2 है, तो 2 ऐड कर दिया। अच्छा, ईयर कौन सा है, ईयर इज 99, तो 99 ऐड कर दिया। सेंचुरी कोड क्या है, 1900 की बात हो रही है, तो 1900 का तो सेंचुरी कोड तो 0 है, तो यहाँ पे 0 ऐड किया था। प्लस लीप ईयर कितने हो चुके हैं, 99 की बात कर रहा है, तो 99 को डिवाइड किया हमने 4 से, तो ये देख लिया हमने 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो 24 लीप ईयर्स हो गए। तो 24 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इन सब टर्म्स को ऐड किया तो 156 आ गया। तो सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास डे क्या आया, रिमाइंडर बचा 2, तो जब रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 इज़ द कोड फॉर विच डे, 2 इज़ द कोड फॉर मंडे, सो मंडे इज़ द आंसर। Coming to question number 5. If 10 June 1948 was Thursday, what will be the day on 16th November 1969? तो ये हमेशा ट्रू है, इसको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ये पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इसे अभी हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, कब यूज़ आएगा दो डेट्स को निकालने का वो बताएंगे, वो सबसे लास्ट क्वेश्चन में उसका यूज़ आ रहा है और वो हम आपको दिखा देंगे। तो हम बात करते हैं 16 नवंबर 1969 की। तो ठीक है, यहाँ से हमने डे निकाला अपने फॉर्मूले में, डेट क्या है 16 है, नवंबर की बात हो रही है, इसका कोड क्या है 4 है, तो 4 प्लस व्हाट इज द ईयर, ईयर तो 69 है, 69 लिख लिया। अब लीप ईयर कितने हो चुके हैं, तो 68 को हमने 69 को डिवाइड किया 4 से, तो जो क्वोशंट आएगा उतने हमारे लीप ईयर्स हो चुके होंगे। तो 17 लीप ईयर्स हो चुके हैं, तो 17 इधर ऐड कर दिया, ये ऐड करके रिजल्ट आ रहा है 106, तो 106 को हमने 7 से डिवाइड किया, जो क्वोशंट आएगा वही हमारा डे का कोड आएगा, सॉरी जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा डे का कोड आएगा। तो रिमाइंडर देख लेते हैं, 7 1 7, लेफ्ट विद 36, 7 5 35, लेफ्ट विद 1, तो 1 हमारा किस दिन का कोड है, 1 तो संडे है, तो संडे की बात कर रहे हैं, तो संडे इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इफ 8th March 1996 was Friday, what will be the day on 8 March 1993? तो जो 8 मार्च 1996 लिखा हुआ है इसका हमें कुछ लेना देना है नहीं, यू कैन क्रॉस इट। अब बात करते हैं 8 मार्च 1993 की, तो अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 8 मार्च का मतलब डेट क्या हो गया 8, मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड तो है 4, तो इट इज़ 4। अच्छा, ईयर कौन सा है 93, इट इज़ 93 ओवर हेयर। 93 में हमारा 93 में कितने लीप ईयर्स हो रहे हैं, तो डिवाइड कर लिया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 23 हमारे लीप ईयर्स आ गए, वो यहाँ पे ऐड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया 128। 128 को डिवाइड बाय 7 किया, तो 128 को डिवाइड बाय 7 किया, जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। तो 7 1 ज़ा 7, लेफ्ट विद 58, 7 8 ज़ा 56, लेफ्ट विद 2, तो 2 इज द कोड फॉर विच डे, 2 इज द कोड फॉर मंडे, तो आवर आंसर इज मंडे, करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, सेम ओल्ड क्वेश्चन, थर्सडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2007। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, अप्रैल की कोई डेट नहीं दे रखी, तो ठीक है हमने 1 अप्रैल मान लिया, हम 1 अप्रैल से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो हमें डेट चाहिए ना, डेट मिसिंग है तो काम कैसे चलेगा। तो डेट 1 अप्रैल मान ली, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल किस दिन का पड़ेगा, उसके हिसाब से हम थर्सडे का कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 अप्रैल डेट हो गई 1, अप्रैल का कोड तो 0 हो गया, प्लस ईयर कौन सा हो गया 07। अच्छा, सेंचुरी कोड क्या हुआ हमारे पास, ये 07 हुआ, ये सेंचुरी 2000 का कोड तो है 6, तो 6 यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या कोई लीप ईयर हो चुका है, यस, 7 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो जो हमारा क्वोशंट है दैट विल बी द नंबर ऑफ लीप ईयर्स, तो एक लीप ईयर हमारे पास इस सेंचुरी में 2007 में हो चुकी है। इस सबको ऐड किया तो 15 आ गया, 15 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट विल बी आवर डे कोड। तो 1 रिमाइंडर आ चुका है, तो 1 किस दिन का डे कोड है, फर्स्ट इज द कोड फॉर संडे। तो हमें ये मालूम चल गया कि 1 अप्रैल को क्या था, संडे था, सेकंड को क्या होगा, मंडे होगा, थर्ड को क्या होगा, ट्यूसडे, फोर्थ को वेडनेसडे, फिफ्थ को थर्सडे। तो हमारा थर्सडे कब कब पड़ेगा,
5th को पड़ेगा, उसमें फिर 7 ऐड कर दिया, 12th को पड़ेगा, 7 ऐड किया, 19th को पड़ेगा, 7 ऐड किया, 26th को पड़ेगा। ऑन दीज डेट्स इन अप्रैल थर्सडे विल बी देयर। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। सैटरडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ मे 1999। तो भाई यहाँ पे डे तो है नहीं, तो फर्स्ट तारीख क्या मान ली, 1 मई मान लिया। तो 1 मई को मान के हमने कैलकुलेशन किया अपने फॉर्मूले में। डेट क्या है 1, मंथ है मई, तो मई का कोड क्या है 5, मई का कोड है 2 ऐड कर लिया। ईयर कौन सा है 99। अच्छा कितने लीप ईयर हो चुके हैं, 99 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो दैट गिव्स अस 24, तो 24 हो गया। और ये हमारे पास सेंचुरी कौन सी है 1900, 1900 का कोड क्या है 0 है, तो 0 यहाँ पे ऐड कर दिया। ये सब ऐड करके आ गया 126, 126 को डिवाइड किया 7 से, तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर इज 0। तो 0 का रिमाइंडर बचा, तो ये करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, सैटरडे को कर रहा है। तो इसका मतलब 1 मई का सैटरडे था और वो सैटरडे की बात कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये तो ईजी हो गया, सैटरडे 1 तारीख को होगा, फिर 7 दिन बाद होगा 8th को, आफ्टर 7 डेज 15th को, आफ्टर 7 डेज 22nd को, आफ्टर 7 डेज 29 को, और ये हमारा मई 99 ख़त्म हो चुका है। तो इन 5 तारीखों को सैटरडे आएगा, कब आया होगा, मई 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। राहुल्स बर्थडे इज ऑन सैटरडे 5th जून। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी राधिकाज बर्थडे इन द सेम ईयर। तो देखो यहाँ पे ईयर नहीं दे रखा है, बट ईयर सेम है, तो ईयर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं अपने पार्ट में। तो ये हमने निगलेक्ट कर दिया, एक्स 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 एक्स, इट इज निगलेक्टेड। अच्छा राहुल का बर्थडे कब आ रहा है, 5 जून को आ रहा है, तो 5 6 को आ रहा है। अपने फॉर्मूले में हमारे पास ये वाला टाइम ये तो है नहीं हमारे पास, लास्ट वाला पार्ट, तो इससे रिलेटेड जो भी नंबर्स होंगे हम नहीं लिखेंगे। तो हमने डेट देख ली 5, और ये तो जून की बात कर रहा है। जून का कोड क्या है, जून का कोड तो है 5, तो 5 ऐड कर दिया, तो 10/3, 10/3, 10/3 का मतलब क्या हुआ, 10 को हमने डिवाइड किया 10/7, सॉरी 7 से डिवाइड किया, 7 × 7, 3 बच गया। 3 किस दिन का कोड है, 3 तो सैटरडे का किसका कोड है भाई। अच्छा वो कह रहा है, वो फिर क्या कह रहा है हमसे कि जो ये कोड आया, जो 3 की बात कर रहा है, वो कह रहा है उस दिन सैटरडे था, तो उसने अपना कुछ कोडिंग यूज़ किया है। तो हमने देख लिया कि जो 3 अगर आया यहाँ पे रिजल्ट, तो उसने उसको सैटरडे से मैप किया है। तो ठीक है, इसी फॉर्मूले से यूज़ करके हम पहले देख लें कि भाई ये जो राधिका का जन्मदिन है 13 सितंबर को, उसका कोड क्या आ रहा है। तो कैलकुलेशन वही, डेट आ गया 13, और सितंबर कब आ रहा है, सितंबर 6 में, 6 है कोड, 13 + 6 / 7, तो 19 को डिवाइड किया 7 से, तो वी आर लेफ्ट विद 5 इज़ अ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब 3rd को पड़ रहा है सैटरडे, जो उसने कोडिंग दे रखी है, 4th को पड़ेगा संडे, और 5th को क्या पड़ेगा, जो 5 आएगा कोड उसके हिसाब से वो 5 कोड रिप्रेजेंट करेगा मंडे को। तो ये जो उसने कोडिंग दे रखी है उस तरीके से हमने इंटरप्रेट किया और अपना आंसर हम निकाल के ले आए अपना फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, दोनों का ईयर सेम है, इसलिए हमने ईयर को निगलेक्ट कर दिया। वी कैन निगलेक्ट द ईयर, सेंचुरी, लीप ईयर, वी डोंट नो लीप ईयर है कि नहीं है। तो इन दोनों से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So that ends this exercise. Hope you like it. So thank you very much for watching. Kindly subscribe.